जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एवेंजर्स डूम्सडे को प्रॉपर्ली समझने के लिए सिर्फ एवेंजर्स की स्टोरी जानना काफी नहीं है। हमें उन सभी कैरेक्टर्स की जर्नी समझनी होगी जो किसी न किसी तरह से इस यूनिवर्स से कनेक्टेड है। इसी वजह से मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम मार्वल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की स्टोरी को बिल्कुल सीक्वेंस में शुरुआत से समझेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे एक बिलियनियर जीनियस और वेपन्स डीलर टोनी स्टार्क एक डेंजरस सिचुएशन के बाद आयरन मैन बन गया। लेकिन आज की कहानी थोड़ी अलग है। आज हम देखेंगे एक कमजोर, पतले और फिजिकली अनफिट लड़के ने आखिर कैसे दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक कैप्टन अमेरिका का रूप लिया। तो कहानी है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की। स्टीव रॉजर्स। कैप्टन अमेरिका का असली नाम है स्टीव रॉजर्स। स्टीव देखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी था। उसकी हाइट कम थी, बॉडी पतली थी और फिजिकली वो आर्मी में जाने के लिए बिल्कुल फिट नहीं था। लेकिन उसके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा थी, हिम्मत। स्टीव के दिल में अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। वो बार बार आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार फिजिकल टेस्ट में रिजेक्ट हो जाता। स्टीव का एक बहुत करीबी दोस्त था, बकी बार्न्स। बकी फिजिकली फिट था और आर्मी में उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। अपने दोस्त को आर्मी में जाते देखकर स्टीव का डिटर्मिनेशन और बढ़ जाता है। एक दिन स्टीव बकी से कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए आर्मी में नहीं जाना चाहता, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। स्टीव की ये बात एक साइंटिस्ट सुन लेता है। इस साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर एब्राहम अर्स्किन। अर्स्किन एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और उन्हें एक ऐसे इंसान की तलाश होती है जिसके अंदर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि अच्छा कैरेक्टर भी हो। स्टीव को डॉक्टर अर्स्किन अपने स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आर्मी के कुछ ऑफिसर्स को यह डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनका सवाल सिंपल था, स्टीव जैसा फिजिकली वीक लड़का सुपर सोल्जर कैसे बन सकता है? लेकिन डॉक्टर अर्स्किन को एक स्ट्रांग बॉडी से ज्यादा जरूरी कुछ और लगता था। उन्हें चाहिए था एक अच्छा इंसान, क्योंकि अगर किसी गलत इंसान को अनलिमिटेड पावर मिल जाए तो वो पावर दुनिया को बचाने के बजाय बर्बाद भी कर सकती है। स्टीव को टेस्ट करने के लिए अर्स्किन एक एक्सरसाइज करते हैं। सभी कैंडिडेट्स के सामने एक ग्रेनेड फेंका जाता है। ग्रेनेड देखते ही सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन स्टीव भागता नहीं, वो ग्रेनेड के ऊपर खुद लेट जाता है और बाकी सबको वहां से दूर जाने के लिए कहता है। बाद में पता चलता है कि ग्रेनेड असली नहीं था, लेकिन टेस्ट का रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था। स्टीव रॉजर्स के पास वो हिम्मत थी जो अर्स्किन ढूंढ रहे थे और अब स्टीव को मिलता है सुपर सोल्जर बनने का मौका, रेड स्कल। लेकिन इसी कहानी के दूसरी तरफ एक और इंसान था, योहान श्मिट। श्मिट भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू सुपर ह्यूमन पावर्स हासिल कर चुका था, लेकिन उसने अपनी पावर का इस्तेमाल दुनिया को बचाने के लिए नहीं, दुनिया पर कब्जा करने के लिए किया। श्मिट ही हाइड्रा का लीडर था और उसकी नजर थी उस सीरम पर जिसका एक्सपेरिमेंट अब स्टीव रॉजर्स पर होने वाला था। श्मिट अपने साइंटिस्ट डॉक्टर जोला को स्टीव के लेबोरेटरी में भेजता है। आखिर वो दिन आ जाता है। स्टीव को मशीन के अंदर रखा जाता है। उसके बॉडी पर सुपर सोल्जर सीरम का एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। मशीन एक्टिवेट होती है। स्टीव को जबरदस्त दर्द होने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सिचुएशन देखकर डॉक्टर अर्स्किन एक्सपेरिमेंट को रोकने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन तभी स्टीव की आवाज आती है, डोंट स्टॉप, आई एम ओके। सब लोग हैरान रह जाते हैं। एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू होता है और फिर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। मशीन खुलती है और जो लड़का कुछ देर पहले कमजोर और पतला था, अब उसकी बॉडी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। स्टीव रॉजर्स बन चुका था सुपर सोल्जर। लेकिन सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक नहीं चलती। हाइड्रा का एक एजेंट अचानक लेबोरेटरी में घुस आता है। वो सुपर सोल्जर सीरम की वायल लेकर भागने लगता है। स्टीव उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है, लेकिन हाइड्रा का असली प्लान अभी भी जिंदा था। अब स्टीव फिजिकली एक सुपर सोल्जर बन चुका था, लेकिन मिलिट्री के पास उसके लिए एक अलग प्लान था। स्टीव को एक शील्ड दिया गया, एक स्पेशल कॉस्ट्यूम दिया गया और उसे बना दिया गया कैप्टन अमेरिका। लेकिन स्टीव को यह रोल बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो स्टेज पर डांस करने और एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बना था। वो एक्चुअल बैटल फील्ड में जाना चाहता था। वो अपने देश के लिए लड़ना चाहता था। इसी दौरान स्टीव को पता चलता है कि हाइड्रा कितना डेंजरस हो चुका है और तब उसे एक और शॉकिंग न्यूज मिलती है। 107th रेजिमेंट के सोल्जर्स को हाइड्रा ने कैप्चर कर लिया है और उनमें स्टीव का सबसे करीबी दोस्त बकी बार्न्स भी था। अब स्टीव के लिए ये सिर्फ एक वॉर नहीं थी, ये पर्सनल हो चुकी थी।
स्टीव पेगी कार्टर और हावर्ड स्टार्क की मदद से हाइड्रा के बेस तक पहुंचता है और जैसे ही वो बैटलफील्ड में जंप करता है, कैप्टन अमेरिका एक्शन में आ जाता है। स्टीव एक एक करके हाइड्रा के सोल्जर्स को हराता है। वो हाइड्रा के बेस में घुस जाता है और वहां से कई कैप्चर्ड सोल्जर्स को रेस्क्यू कर लेता है। लेकिन हाइड्रा के लीडर श्मिट को समझ आ जाता है कैप्टन अमेरिका को डायरेक्टली रोकना आसान नहीं होगा। इसलिए श्मिट हाइड्रा के बेस में लगी एक्सप्लोजिव्स एक्टिवेट कर देता है और खुद वहां से एस्केप कर जाता है। स्टीव रेस्क्यूड सोल्जर्स के साथ वापस बेस पर लौट आता है। सब लोग स्टीव को देखकर हैरान और खुश होते हैं। जो लड़का कभी आर्मी में सेलेक्ट होने के लायक नहीं समझा जाता था, आज वो पूरी टीम को रेस्क्यू करके वापस आया था। अब स्टीव डिसाइड करता है कि हाइड्रा को रोकने के लिए सिर्फ एक सोल्जर काफी नहीं होगा, उसे एक टीम चाहिए। स्टीव अपने साथ उन सोल्जर्स को लेता है जिन्हें उसने हाइड्रा के बेस से रेस्क्यू किया था और इसी तरह एक स्पेशल टीम तैयार होती है, हाउलिंग कमांडोज। अब कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम हाइड्रा के अलग अलग बेसिस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हाइड्रा के ऑपरेशंस को एक एक करके डिस्ट्रॉय किया जाने लगता है। लेकिन एक मिशन के दौरान स्टीव के लिए सब कुछ बदल जाता है। बकी। एक ट्रेन मिशन के दौरान स्टीव और उसकी टीम हाइड्रा के साइंटिस्ट्स का पीछा करती है। ट्रेन पर जबरदस्त फाइट होती है। स्टीव अपने दोस्त बकी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बकी ट्रेन से नीचे गिर जाता है। स्टीव उसे बचाने में नाकाम रहता है। बकी की डेथ हो जाती है। स्टीव के लिए यह बहुत बड़ा इमोशनल ब्लो था, लेकिन वॉर अभी खत्म नहीं हुई थी। स्टीव को हाइड्रा के एक साइंटिस्ट को कैप्चर करने में सक्सेस मिलती है। इंटेरोगेशन के दौरान पता चलता है कि हाइड्रा का प्लान सिर्फ कुछ मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, उनका असली टारगेट है पूरी दुनिया। स्टीव और उसकी टीम हाइड्रा के मेन बेस पर फाइनल अटैक करते हैं, लेकिन जोहान श्मिट के पास एक और डेंजरस वेपन था, टेसरैक्ट। टेसरैक्ट के पावर की मदद से हाइड्रा अपने एडवांस्ड वेपन्स को ऑपरेट कर रहा था। श्मिट टेसरैक्ट की एनर्जी का यूज करके एक एयरक्राफ्ट में एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीव उस एयरक्राफ्ट पर जंप कर जाता है और फिर शुरू होती है कैप्टन अमेरिका और रेड स्कल की फाइनल फाइट। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। श्मिट टेसरैक्ट की पावर का यूज करके और पावरफुल बनने की कोशिश करता है, लेकिन टेसरैक्ट की एनर्जी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होता है और रेड स्कल गायब हो जाता है। लेकिन स्टीव की प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था, और अगर स्टीव उस एयरक्राफ्ट को अमेरिका की तरफ ले जाता तो हजारों लोगों की जान जा सकती थी। स्टीव के पास एक ही ऑप्शन था, एयरक्राफ्ट को समुद्र में क्रैश करना। स्टीव अपने दोस्त और अपने देश को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है और स्टीव रॉजर्स बर्फ के अंदर दफन हो जाता है। 70 ईयर्स लेटर। लेकिन स्टीव रॉजर्स मरा नहीं था, वो बर्फ के अंदर लगभग 70 साल तक जिंदा रहा। दुनिया बदल चुकी थी। स्टीव के लिए यह दुनिया अब बिल्कुल नई थी। एक दिन गवर्नमेंट को वो एयरक्राफ्ट मिलता है और उसके अंदर स्टीव रॉजर्स। उसकी बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ वक्त बाद स्टीव को होश आता है। वो अपने आसपास देखता है। सब कुछ अजीब लगता है। लोग अलग हैं, टेक्नोलॉजी अलग है, दुनिया अलग है। स्टीव को समझ आ जाता है कि कुछ तो बहुत बड़ा बदल चुका है। वो हॉस्पिटल से भागकर बाहर निकलता है और सामने होती है एक बिल्कुल नई दुनिया। तभी निक फ्यूरी और उसकी टीम स्टीव के सामने आती है। फ्यूरी स्टीव को बताता है, तुम लगभग 70 साल तक बर्फ में थे। स्टीव के लिए यह सुनना किसी शौक से कम नहीं था। उसकी पुरानी दुनिया, उसके दोस्त, उसकी जिंदगी, सब कुछ पीछे छूट चुका था और अब स्टीव रॉजर्स को एक नए जमाने में जीना था। एक ऐसे जमाने में जहां दुनिया उसे एक नए नाम से जानती थी, कैप्टन अमेरिका। तो दोस्तों, ये थी स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका बनने की कहानी। एक ऐसा लड़का जो फिजिकली वीक था, लेकिन उसका करेज, ऑनेस्टी और सैक्रिफाइस उसे दुनिया की ग्रेटेस्ट हीरोज में से एक बना देता है। और यही वजह है कि कैप्टन अमेरिका सिर्फ अपनी सुपर स्ट्रेंथ के लिए फेमस नहीं है, बल्कि अपने कैरेक्टर के लिए फेमस है। और अगर आप अवेंजर्स डूम्सडे को प्रॉपर्ली समझना चाहते हैं तो हमारी ये कैरेक्टर सीरीज मिस मत कीजिएगा। इससे पहले हमने आयरन मैन की स्टोरी समझी और आज हमने देखा कैप्टन अमेरिका की बिगिनिंग। अब अगले एपिसोड में हम मार्वल के एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की स्टोरी को इसी सीक्वेंस में समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए के ड्रामा EX के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।